क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्राकृत, पूर्ण संख्या, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक, तत्समक, गुणक, योज्य, प्रतिलोम, सारी पूर्णांक, परिपूर्ण, बीजांक, ये सब पढ़े हैं। आज हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में मैं आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो ट्रिकें हैं वो डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं विभाज्यता के नियम में, क्योंकि अपने को अगर रूल पता रहते हैं तो गुणा भाग करने में थोड़ी आसानी होती है, भाग देने में थोड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे 2, 4 और 8 के। किसके करेंगे? 2, 4 और 8 के। 2, 4, 8 के इसलिए कर रहा हूँ कि ये तीनों आपस में क्या है, इंटरलिंक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर 2 की बात करते हैं तो 2 में किस अंक से पता करेगा कि ये 2 से विभाजित है, तो इकाई अंक। अगर 4 की बात करें तो इसमें किससे पता चलेगा? इकाई दहाई। और अगर 8 की बात करें तो किससे पता चलेगा? इकाई दहाई सैकड़ा। अब बात करें कि ये है क्या एक्चुअली में इकाई अंक। अगर आपके इकाई अंक में किसका भाग जा रहा है? 2 का। आपके इकाई अंक में अगर 2 का भाग जा रहा है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। आपके इकाई और दहाई मतलब क्या? आखिरी 2 अंक। अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है आखिरी 2 अंक में, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। सैकड़ा दहाई का, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब कितने अंक? 3 अंक, वो भी कहाँ के? आखिरी के। इसमें अगर आपका 8 का भाग जा रहा है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कैसे? 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। तो 1 है तो इकाई, 2 है तो इकाई दहाई, 3 है तो इकाई दहाई सैकड़ा। अब बात करते हैं। अब जैसे इसको समझते हैं उदाहरण से। भाई उदाहरण से समझे। मैंने बोला कि 464 में 2, 4 और 8, क्योंकि तीनों पढ़ लिया अपन ने। 2, 4 और 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? थोड़ा बढ़ा लें इस क्वेश्चन को, ये ठीक है। 96,464 में 2, 4, 8 का भाग से विभाजित है या नहीं? विभाजित है या नहीं? अब देखो, सबसे पहले 2 का नियम क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक आपका 4 है। 2 का नियम का एक और रूल है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक है, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक है तो वो किससे विभाजित होगा? 2 का भाग उसमें चला जाएगा। तो 4 है, अब 4 में 2 का भाग देंगे तो जा रहा है। अब 4 के नियम की बात करें तो आखिरी 2 अंक क्या है? 64। 64 में 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, कितना बचा? 2 बचे। 4, 6, 24 जा रहा है। अगर 8 के नियम की बात करें तो आखिरी 3 अंक आपके क्या है? 464। इसमें भाग दिया तो 8 × 40, 8 × 64। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह संख्या 2, 4 और 8 से विभाजित है। 2, 4 और 8 से विभाजित है। एक बार और पढ़ते हैं। भाई देखिए, आपका आखिरी अंक क्या है? 0, 0, 2, 4 से 8, या फिर इकाई अंक में 2 का भाग जा रहा है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। अगर 4 की बात करें तो इकाई दहाई में 2 का भाग चला जाएगा तो भी 4 से। 8 की अगर बात करें तो सैकड़ा दहाई इकाई मतलब तीनों अंक आखिरी में जाएगा तो ये होगी। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें, मैंने दिया 96,464 में 2, 4, 8 का भाग, तो 2 का नियम चेक किया जा रहा है, 4 का चेक किया पूरा पूरा जा रहा है, 8 का चेक किया तो ये किससे विभाजित होगा? 2, 4 और 8 से ये विभाजित होगा। अब बात करते हैं। देखो, अगर मैंने बोला कि जो संख्या 2 से विभाजित है, मैंने क्या बोला कि जो संख्या 2 से विभाजित है, जो संख्या 2 से विभाजित है, जो संख्या 2 से विभाजित है वह 4 से होगी, 4 से भी विभाजित होगी। मैंने बोला जो संख्या 2 से विभाजित है वह 4 से विभाजित होगी। आप देखो, 10 में 2 का भाग जा रहा है और 10 में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो दशमलव आएगा।
तो नहीं जा रहा है। कहने का मतलब अगर जो संख्या 2 से विभाजित है वह 4 से विभाजित होगी, ये क्या है? गलत है। हाँ, अगर रीजनिंग की बात करें कुछ होगी, कुछ तो होती। हाँ, अगर इसको उल्टा बोल दूं मैं, उल्टा कैसे? जैसे अभी बोला मैंने, जो संख्या 2 से विभाजित है वह 4 से विभाजित होगी। अब मैं ये बोल दूं कि जो संख्या 4 से विभाजित है वह 2 से विभाजित होगी। क्यों होगी? जो संख्या 4 से विभाजित है वह 2 से होगी। देखिए क्यों होगी? क्योंकि भाई जो 4 है, जो सॉरी 2 है, वो किसका गुणनखंड है? जो 4 है, जो 2 है, वो 4 का ही तो गुणनखंड है। 4 को तोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 2 गुणित 2, मतलब 2 से ही क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। तो कहने का मतलब जो संख्या 4 से विभाजित है वह किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। उदाहरण देख ले भाई, 12 में अगर 4 का भाग जा रहा है तो 4 3 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 6 12। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आगे बात करें यही बात, चलो ये इसमें मैं लिख दूं कि जो संख्या 8 से विभाजित है वह भी 2 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? क्यों विभाजित है भाई? 8 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो ये भी 2 के गुणनखंड आ रहे हैं, क्योंकि आपको पहले बताया मैंने 2 की घात 3 कितना होता है? 8 ही होता है। 2 गुणित 2 गुणित 2। तो कहने का मतलब जो संख्या 4 और 8 से विभाजित है वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर एक दूसरे तरीके से बात करें, जो संख्या 8 से विभाजित है तो वह 2 और 4 दोनों से विभाजित होगी। 2 और 4 से भी विभाजित होगी, क्योंकि देखो 4 का भाग किस में जा रहा है? 8 में जा रहा है। उदाहरण से बात करें तो कैसे? जैसे मैंने लिया 24, तो 8 का भाग दिया तो इसमें 8 का भाग जा रहा है 8 3 24, 4 का दिया तो 4 6 24, और अगर 2 का दिया तो 2 12 दूनी 24। तो कहने का मतलब अगर जो संख्या 8 से विभाजित है वह 2 और 4 से भी विभाजित होगी। हाँ, अगर जो संख्या 2 और 4 से विभाजित है वह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? वो क्या है? गलत है। तो आप, आई होप आपको ये फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपको डाउट करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा बेसिक फंडा है। आजकल क्या है, अगर आप जैसे टीचर की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें थ्योरेटिकली टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आजकल एग्जाम में न्यूमेरिकली आते हैं क्वेश्चन, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी वेटेज उसमें रहता है, और आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दिया, यह संख्या 8 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करें। हाँ, अब देखो आपके सामने वहां एग्जाम में ऑप्शन आएंगे इसे, जैसे मैंने एक ऑप्शन रख दिया 2, एक रख दिया 4, एक रख दिया 0 और 2 रख दिया 6। ठीक है, अब उसने पूछा है न्यूनतम मान ज्ञात करें। भाई न्यूनतम मान आपको पता है, अगर 8 का रूल की बात चल रही है तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक आएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर इकाई अंक की बात चल रही तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक आएगा। अब चारों ऑप्शन में, तो सबसे पहले ये बोलता है, उसने बोला है न्यूनतम, तो सबसे छोटा कौन है? 0 है, तो सबसे छोटा 0 है। और 8 का नियम ये बोलता है कि हमको केवली मतलब किससे? आखिरी 3 संख्या में, आगे बने कितनी ही रामायण जी क्यों ना हो। तो आखिरी 3 से मतलब है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 लगा दिया तो 8 उठी 8 8 जा 64, तो ये गया और ये 0 में भी गया तो ये 0, मतलब पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन सी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है? न्यूनतम मान पूछा है। तो आप फिर 0, अगर 0 में नहीं जाता तो फिर क्या चेक करते? 2, फिर करते 4, फिर करते 6, फिर करते 8। हाँ, इस क्वेश्चन में आगे की 3 संख्या को अगर 8 का नियम बोला तो 3 संख्या लेनी है, 4 का बोला तो 2 संख्या, और संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो यहाँ ये बोलता कि न्यूनतम की जगह क्या बोलता? अधिकतम, और यहाँ मान लो ये यहाँ पे 6 दे देता और यहाँ पे 8 दे देता, तो आप क्या करते? पीछे से लेते इसको। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो 0 लेना है और अधिकतम की बात करेंगे तो पीछे से लेना है, तो 6 4 8,
क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एक ही संख्या आएगी, दो तो आने की नहीं, एक अंक की जगह एक ही अंक आता है। तो 8 का भाग दिया तो मैंने ये हो जाएगा 8 64, और ये ऊपर से उतरा 8 एकम 8। समझ में आ गया होगा। तो ये आप पूरा पूरा जा रहा है, मतलब क्या ऑप्शन आता अगर अधिकतम की बात करते हैं तो 8 और न्यूनतम की बात करते तो क्या आता 0। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करूं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें स्टार जो है वो कहाँ है, इकाई से पहले दाएं पर है। तो अपने को क्या करना है, 2 और 4 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि आखिरी दो संख्या में भाग जाएगा। तो आखिरी दो संख्या में भाग जाएगा तो ये क्या आएगा, सबसे पहले 0 लूंगा, तो 0 2 में 4 का भाग नहीं जाता है। फिर मैं लूंगा 1, तो जैसे ही मैंने 1 लिया तो 4 3 जा 12, 3 का 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब क्या आंसर आ जाएगा आपका बी वाला। तो इसमें अगर आप इकाई की बात करेंगे, अगर आप इकाई की बात करेंगे तो उसमें 0 2 4 6 8 में से कोई आएगा। और अगर आप इकाई को छोड़ के दाएं में आएंगे तो 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो ऑप्शन दिए है उसको रखो और भाग देके देख लो, ठीक है। और आपको डायरेक्टली आता है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप इसमें ऑप्शन से बहुत आसानी से चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अब अगर बात करें आगे के नियम की, तो आगे के नियम को डिस्कस करते हैं अपन 0 और 5 के। तो 0 और 5 का कुछ नहीं है, हलवा एक तरह का और सड़ा सा है भाई। 0 5 का, 0 5 में क्या है, 0 ये बोलता है भाई 10, 5 और 10 की बात करें, 5 और 10, तो 5 का नियम तो ये बोलता है भाई इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए, इकाई अंक आपका होना चाहिए, इकाई अंक 0 और 5। और 10 की बात करें तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए 0। इसमें 0 और 5 रहेगा तो भी 5 का भाग चला जाएगा, इसमें खाली 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 4 5 3 2 5, अगर आपको 5 दिख रहा है मतलब आप आंख बंद करके बोल दोगे ये किससे विभाजित है, 5 से। और अगर मैं जैसे यहाँ 0 लगा दूं तो आप बोल दोगे सर ये 5 से भी है और 10 से भी है। हाँ वही वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो ये नहीं कह सकते कि वो 10 से भी होगी, हाँ पर 10 से जो है वो 5 से जरूर होगी, क्योंकि 10 के जो गुणनखंड है वो क्या है 5 दूनी 10 2 एकम 2। तो कहने का मतलब ये है कि 5 और 10 का बहुत सारा सा टॉपिक है। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3 और 9, उसके बाद करेंगे 7 11, और आखिरी में सबसे आखिरी में करेंगे 6। और 6 को सबसे आखिरी में नहीं करने का कारण मैं बताऊंगा क्यों आखिरी में बता रहा हूँ। आई होप आपको ये विभाजिता के नियम, उसके बाद हम इसकी ट्रिकें बताएंगे, विभाजिता की जितनी भी ट्रिकें हैं उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए।